जूनियर इंजीनियर लगातार अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। कल 50 दिन पूरा हुआ था, आज 51 दिन। बीटीएससी कन्या अभियंता संघ शांतिपूर्ण विशाल धरना प्रदर्शन। शांतिपूर्ण और विशाल, शांतिपूर्ण इसलिए क्योंकि ये 51 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। किसी को भी पता नहीं है कि कन्या अभियंता अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में बैठे हुए। लगातार ये सभी लोगों से मिलते हैं, उन नेताओं से भी मिलते हैं जिन्होंने इनकी फरियाद बिहार विधानसभा में उठाया था और लगातार इन्हें लगा था वह हमारे लिए कुछ करेंगे, मगर सत्ता में आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। लगातार देख लीजिए, अभ्यर्थी यहाँ से वहाँ तक बैठते हैं डेली, और हम डेली आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से यह लोग क्या कुछ करते हैं गर्दनी बाग में बैठ के। सभी लोगों से मिलते हैं, तो चलिए इन्हीं लोगों से बात करते हैं क्या कुछ हो रहा है। कहाँ से आई हैं आप? जी पटना से ही हूँ। पटना से ही हैं। कितना दिन हो गया आज? आज 51 दिन हो गया। क्या लग रहा है 51 दिन में क्या पाया और क्या खोया? अभी तक तो कुछ पाए नहीं है, जो खोने की उम्मीद है। अभी तक तो खोए हुए हैं हम लोग। अभी कब तक आएगा रिज़ल्ट हमें कुछ नहीं पता है, कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा हमें सरकार की तरफ से। और क्या बताएं, अभी तो हम लोग बिल्कुल स्पीचलेस हो गए हैं, क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है। और क्या करें, अब हम लोग रोड पर आ जाएं। रोड पर तो हैं। रोड पर आ जाए कहने का मतलब कि अब सड़क पे जाम करें, हम भी डंडे खाएं, तब सरकार हमारी बातें सुनेंगी। जो डंडे खाते हैं उनकी भी कहाँ सरकार सुन रही है। शिक्षक अभ्यर्थी मार खाया, नेशनल न्यूज़ बना, कहाँ उसे भी न्याय मिल रहा है? क्या लग रहा है आपको, किस तरह से आप लोगों के साथ न्याय करेगी यह सरकार? तो यही तो समझ में नहीं आ रहा, हम लोग किस तरीके से करें जो सरकार हमारी बात को सुने। वो सुनना ही नहीं चाह रही, तो हम क्या करें। हम लोग इतने दिन से बैठे हुए हैं, अब सोच रहे अब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, अब आ जाएगा, लेकिन कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा सरकार को। बिहार की जनता को क्या बोलना चाहते हैं? हम तो उनसे यही बोलते हैं कि और भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि आके हमारा सपोर्ट करें, जिससे कि क्योंकि सिर्फ हमारा रिज़ल्ट एक का नहीं हुआ है, सबका सिलेक्शन हुआ है, सब अपने अपने पद के लिए लड़ रहे हैं। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आके सपोर्ट करें हम। क्या आपको लग रहा है लोग जागरूक क्यों नहीं हो पाते हैं? देखिए, सीधी सी चीज़ है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा मसालेदार होता है ना, वो ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। हमारे यहाँ बैठने से बस इतने लोगों को ही प्रभाव पड़ रहा है जितने यहाँ बैठे हैं, और किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उनको मसाला नहीं मिल रहा है। ये छोटी खबर लगती है लोगों को कि क्या है, पर जो यहाँ बैठ कर के झेल रहा है उसको ये समझ आ रहा है कि 6400 अभ्यर्थी रिज़ल्ट लेने के बाद, मेरिट में आने के बाद वो जब छीन लिया जाता है वापस, तो उनके ऊपर क्या बीतता है। इसमें मसाला नहीं है, लेकिन ये कितना ज़्यादा कष्ट है हम लोगों के लिए, वो जो झेल रहा है उसको समझ में आ रहा है। छोटा सा कोई होता है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है तो लोग इतने बड़े संख्या में उतरते हैं। तो अगर इसको सामाजिक स्तर पे भी देखेंगे लोग, तो क्या हम बिहार की जनता हमारा सपोर्ट नहीं कर सकती है इस चीज़ पे? वो भी तो सपोर्ट कर सकती है। विकास होगा तो पूरे बिहार का होगा, उसमें जनता का भी तो प्रॉफिट है। कि जेई रोड पे बैठे हैं, हमारे सामने जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, उसका क्वालिटी कम हो रहा है, अच्छे क्वालिटी में नहीं किया जा रहा है, तो क्यों जनता शांत है? जनता भी तो उठ के आवाज़ लगा सकती है कि कल को हमारे बच्चे भी पढ़ाई करके मेरिट में आ करके इस तरह से रोड पे बैठेंगे, जनता बिल्कुल आवाज़ उठा सकती है हमारे सपोर्ट में। अगर आप लोग अगर सोचते हैं कि हम लोग सड़कों पे उतरते हैं, जिस तरह शिक्षक अभ्यर्थी उजरे, वह सड़कों पर भी उतरे और नेशनल न्यूज़ भी बना, मगर उसके साथ भी कुछ नहीं होगा, यह चीज़ भी तो दिमाग में आता होगा। नेशनल न्यूज़ बना और उसी समय हम लोगों को ये बोला गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, ये छोटी मोटी खबर है, हम अपने चैनल पे नहीं चला सकते। चैनल वाले ये भी बात बोलते हैं, डिजिटल सैटेलाइट वाले ये भी बोलते हैं। तो हमने यही बोला कि आपको मुद्दा पता नहीं है, इसलिए आपको छोटी मोटी बात लग रही है। जब हम रोड पे उतर के बस जलाएंगे, ट्रेन जलाएंगे, मारा पीटी करेंगे या लाठी डंडा मार खा लेंगे, सर फुड़वा लेंगे, तो आपको ये लगेगा कि बहुत बड़ा मुद्दा है। पर यहाँ 6400 अभ्यर्थी का रिजल्ट दे करके छीन लिया गया, ये क्यों नहीं बड़ा मुद्दा है? अच्छा, आप लोगों के लिए धर्म संकट नहीं हो गया है? जो कल तक आपकी आवाज़ बिहार विधानसभा में उठाते थे, वह भी कहीं न कहीं अपनी आंखें को मूंद लिया है आपके तरफ से और सुनना नहीं चाह रहे हैं। सुनना नहीं चाह रहे हैं। अभी सत्ता में आने के पहले जब हम लोग वहाँ मिलने के लिए गए थे, तो हम लोगों को अंदर बैठा करके बहुत इज्जत और बहुत सत्कार के साथ बात किया गया था हम लोगों के साथ कि आपका मुद्दा उठाएंगे, और उन्होंने उठाया भी था, है ना। और
आज हम उनके दरवाजे पे 4 घंटे 5 घंटे बाहर खड़े रहे, लेकिन उन्होंने अपना 2 मिनट का समय नहीं दिया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत दुख देता है हम लोगों को कि हम लोग क्या गलती करके यहाँ बैठे हैं। मेरिट में आना ये हमारी गलती थी, नंबर ला करके रिज़ल्ट में आना हमारी गलती थी, या डिप्लोमा करके इंजीनियर बनने का ख्वाब लेके बैठे हैं वो हमारी गलती थी, या लड़कियां आत्मनिर्भर होना चाहती है वो हमारी गलती है, या हमको 35% आरक्षण देने के बाद भी मिलने के लिए, बात करने के लिए भीख मांगना पड़ रहा है, नौकरी के लिए भीख मांगना पड़ रहा है, ये हमारी गलती है। पढ़ाई करना सबसे बड़ी गलती थी। जैसे महिलाएं रहती थी डिपेंडेंट होकर के, निर्भर होकर के, वैसे रहते और वही समाज में चला आ रहा होता तो शायद महिलाएं अच्छे से इज्जत से घर में बैठती। हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, ये हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है।